प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईपीएस प्रशिक्षुओं के साथ वर्चुअली संवाद किया। कहा, साइबर सुरक्षा की दिशा में नई तकनीक और पहल पर काम करें अधिकारी। मुख्यमंत्री ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा में देश भर में टॉप करने वाले हितेश्वर शर्मा को किया सम्मानित। 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा। कोरोना महामारी के कारण इस बार भी डाक विभाग प्रदेश भर में श्रद्धालुओं को उनके शहर में ही उपलब्ध करवाएगा गंगाजल। और फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई कई योजनाएं। टीकाकरण के लिए भी किया लोगों को प्रेरित। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस प्रशिक्षुओं के साथ वर्चुअली संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 75 वर्षों में भारत में एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। 15 अगस्त की तारीख अपने साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ लेकर के आ रही है। बीते 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा के निर्माण का प्रयास किया है। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाल के वर्षों में बहुत सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान नक्सलवाद का दायरा घटा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए प्रशिक्षित अधिकारी परिस्थितियों को और बेहतर करेंगे। बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माओवादी हिंसा को हम सीमित कर रहे हैं। आज जनजातीय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लीडरशिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए युवा पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन्हें आर्थिक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए साइबर सुरक्षा की दिशा में नई पहल और तकनीक लानी होगी। नए प्रयोगों, नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डेवलप भी करना होगा और उनको अप्लाई भी करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा में देश भर में टॉप करने वाले हितेश्वर शर्मा से कल शाम मुलाकात की। हितेश्वर शर्मा ने आर्ट्स संकाय में 99.8% अंक हासिल कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने हितेश्वर को माता सरस्वती का चित्र देकर सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून को पिछली कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के सभी टॉपर से बात की थी। उस वक्त प्रधानमंत्री ने हितेश्वर से पूछा था कि वह 10वीं में टॉप कर चुके हैं, अब आगे की उनकी क्या तैयारी है। इस पर आत्मविश्वास से भरे हितेश्वर ने जवाब दिया था कि सिर्फ परीक्षा का तरीका बदला है, तैयारी उसकी पहले जैसी ही है। पहले भी उसने टॉप किया था और वह आगे भी टॉप करेगा। हितेश्वर ने बताया कि वह आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना चाहता है। वह हरियाणा की क्रिकेट टीम का अंडर 17 वर्ग में 3 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह पिछले वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में प्रधानमंत्री के गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया कोटे से चिकित्सा शिक्षा में पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10% आरक्षण देने के फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। पंचकुला में कोचिंग ले रही छात्राओं ने बताया कि प्रदेश सरकार की सुपर 100 योजना के तहत वे मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण देने का निर्णय बहुत सराहनीय है। इससे उनका चिकित्सक बनने का सपना भी साकार होने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने जो
विशेषकर मेडिकल स्टूडेंट के लिए 27% आरक्षण वाला स्टेप उठाया है, वो बहुत ही अच्छा है। इससे हम जैसे दूर दराज वाले बच्चों को बहुत सहायता मिलेगी। इसके लिए मैं भारत सरकार की बहुत धन्यवादी। इस साल जो सरकार ने ओबीसी बच्चों के लिए आरक्षण किए हैं, उससे हमें आने वाले समय में लाभ होगा, क्योंकि मेरे घर की इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इससे मेरा सपना भी आसानी से पूरा हो पाएगा। इंडिया कोटा देने से मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे ओबीसी विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा होगा और इस कोटे से मैं अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकती हूँ। इसलिए मैं सरकार को इस कोटे को ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को देने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य की सभी सरकारी प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से आधिकारिक मान्यता दिलवाने के लिए प्रयास किया जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बैठक में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड संक्रमण के प्रसार पर रोक के लिए सैंपलिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी ज़्यादा भीड़ है वहां पर रैंडम सैंपलिंग की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के कार्य में तेजी लाएं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार फिर कांवड़ लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे देखते हुए डाक विभाग ने इस बार भी श्रद्धालुओं को उनके शहर में ही गंगाजल उपलब्ध करवाने की पहल की है। नानौल मुख्य डाकघर के डाक सहायक हिम्मत सिंह ने बताया कि गंगाजल सभी डाकघरों में उपलब्ध है। 250 ml की एक बोतल की कीमत 30 रुपये है। जो कांवड़ यात्रा पीछे कोरोना के कारण सरकार की तरफ से जैसे नहीं हो पा रही है, तो उसके चलते लोगों की आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए हमने गंगाजल की जो व्यवस्था है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से की है। और इस गंगाजल को हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि गंगोत्री से मंगाया गया है और डाक विभाग ऑल ओवर इंडिया इसकी जो वितरण है वो कर रहा है। 250 ml की बोतल है हमारे पास में, ये मात्र 30 रुपये में हम इसको दे रहे हैं। डाक विभाग की इस पहल की लोगों ने सराहना करते हुए कहा है कि कोरोना के कारण वे हरिद्वार से गंगाजल नहीं ला पा रहे थे। शहर में ही गंगाजल मिलने से वे अपने धार्मिक कार्य आसानी से संपन्न कर सकेंगे। अब की बार हम तो ये तो सोच रहे थे कि शिव जी भगवान को गंगाजल कैसे चढ़ाएंगे। डाक विभाग ने हमारे लिए, पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छा फ़ायदा किया कि 30 रुपये में एक गंगा जल हमारे घर तक पहुंच पा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों द्वारा रास्ता रोके जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि रास्ता रोककर लोगों के लिए समस्या पैदा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का किसान समझदार है। केंद्र सरकार विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचा रही है। किसी को आंदोलन, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन और लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन लोगों के लिए समस्या पैदा करना, लोगों के लिए रास्ता रोकना, काम करने वाला काम पे ना जा सके, ये ठीक नहीं है। हमने बार बार किसानों से ही अपील की है कि कम से कम इस तरह का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ना आपके हित में है, ना देश और देश के लोगों के हित में है। इससे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने फरीदाबाद में कोविड टीकाकरण शिविर में लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया। बचाव के लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वो टीकाकरण है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराना चाहिए। अपने और अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करना चाहिए। मास्क लगाकर रखना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखना चाहिए। यही एकमात्र कोविड-19 की बीमारी से लोगों को मुक्ति दिला सकता है। टीकाकरण करवा चुके लोगों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हुई। टीकाकरण से ही इस महामारी के प्रसार को रोका जा सकता है। भीड़ भी नहीं है काफ़ी, और काफ़ी अच्छे से अटेंड कर रहे हैं ये। और जो भी यहाँ पे कि आए और पहली डोज लगवाएं, जो भी है फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, ताकि तीसरी लहर से हमें बचा जा सके कोरोना से। इंजेक्शन लगा के मुझे बहुत खुशी मिल रही है और यहाँ पे फ्री कैंप लग रहा है और मेरा जल्दी इंजेक्शन लग गया और मुझे इसके लिए अच्छा लग रहा है। और ये मेरा फर्स्ट डोज है। वैक्सीन लगवाई है मैंने और मंदिर में आया हुआ हूँ, बहुत अच्छे से लगा रहे हैं और पहली बार लगा रहा हूँ और सबको लगवानी चाहिए और तीसरी लहर से बचना चाहिए सभी लोगों को।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। जल संरक्षण की दिशा में चरखी दादरी जिले की सतगामा खाप से जुड़े 7 गांव के किसानों ने अपने खेतों में आगामी 10 वर्षों तक धान की बिजाई न करने का फैसला लिया है। कन्हेटी गांव में हुई पंचायत में निर्णय लिया गया कि यदि कोई किसान इस दौरान धान की बिजाई करेगा तो खाप द्वारा उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खाप प्रधान ने बताया कि प्रदेश में भूमिगत जल स्तर कम हो रहा है, इसलिए जल के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाने और जल संरक्षण के लिए यह निर्णय लिया गया है। धान रुपाई पे फैसला लिया गया और उसमें यह निर्णय लिया भाई ने धान ला रखे वो नफा देगा। अगर कोई 10 साल तक धान लगाएगा तो उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कृषि अधिकारी ने कहा कि सतगामा खाप का यह निर्णय सराहनीय है। प्रदेश सरकार द्वारा धान के स्थान पर कम पानी में होने वाली फसलों की बिजाई करने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दी जाती है। किसानों ने कहा कि वे पंचायत के फैसले को मानते हुए धान के स्थान पर दूसरी फसलों की बिजाई करेंगे और इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। कुछ खापों ने, कुछ गाँव की पंचायतों ने धान फसल जो कि बहुत ज़्यादा पानी की खपत करती है और उस रेशो में पैदावार नहीं आ पाती और पानी और दूसरे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इस सब को बचने के लिए यहाँ के कुछ गाँव की पंचायतों ने और सतगामा खाप ने भी ये फैसला किया है कि अगले 10 वर्ष तक कोई भी हम धान नहीं लगाएंगे। पानी बचाने का जो फैसला सतगामा पंचायत ने लिया है, हम उस फैसले का सम्मान करते हैं। अच्छा फैसला है और सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहन कर रही है कि धान न बोए। सरकार भी कुछ जो धान नहीं बोएंगे उसके लिए कुछ देगी। तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये अच्छी पहल है। सतगामा खाप की पंचायत में निर्णय लिया गया कि अगले 10 वर्ष तक धान की बुआई हम नहीं करेंगे और उसमें यह भी निर्णय लिया गया अगर कोई भी व्यक्ति सतगामा खाप की बात का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया जाएगा और सतगामा खाप की पंचायत जो है वो उसके ऊपर और भी अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IPS प्रशिक्षुओं के साथ वर्चुअली संवाद किया। कहा, साइबर सुरक्षा की दिशा में नई तकनीक और पहल पर काम करें अधिकारी। मुख्यमंत्री ने CBSE की 12वीं कक्षा में देश भर में टॉप करने वाले हितेश्वर शर्मा को किया सम्मानित। 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी की घोषणा। कोरोना महामारी के कारण इस बार भी डाक विभाग प्रदेश भर में श्रद्धालुओं को उनके शहर में ही उपलब्ध करवाएगा गंगाजल। और फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई कई योजनाएं, टीकाकरण के लिए भी किया लोगों को प्रेरित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।